जैन दर्शन का अनेकांत भी अनेकांतात्मक है। अनेकांत में एकांत नहीं है। जैसे जीव का हित मोक्ष ही है, ये एकांत हुआ, और जीव का हित मोक्ष ही है, संसार नहीं, अनेकांत। तो अनेकांत को अनेकांतात्मक कहकर ये समझाना चाह रहे हैं कि अगर मात्र अनेकांतात्मक ही होती वस्तु, मात्र अनेकांतात्मक ही वस्तु होती तो फिर से वो एकांत हो जाती है। इसलिए अनेकांत भी अनेकांतात्मक है। अनेकांतात्मक कहकर इतना ही मुझे समझाना है, जैसे जीव नित्य अनित्यात्मक है, बराबर। मात्र ऐसी वस्तु होती तो क्या होता है जी? मात्र ऐसी वस्तु होती तो उसमें का नित्य पक्ष का निरूपण ही संभव नहीं होता। उसमें जो अनित्य पक्ष है उसका भी निरूपण संभव नहीं होता। इसलिए कह रहे हैं अनेकांत ही अनेकांतात्मक है। ठीक है। हाँ, 16, 17, 18 गाथा के माध्यम से 16वीं कलश के माध्यम से प्रमाण के विषय की सिद्धि की, अर्थात प्रमाण के विषयभूत वस्तु की सिद्धि की। 17वें कलश के माध्यम से व्यवहार के विषयभूत वस्तु भी है, इसकी भी स्वीकृति हुई। और 18वें कलश के माध्यम से निश्चयात्मक वस्तु भी है, ऐसी भी सिद्धि हुई। अब ये जो 3 प्रकार से वस्तु का निरूपण हो गया है, शिष्य को प्रश्न खड़ा हुआ कि भाई अब मैं क्या करूं? 3 प्रकार से वस्तु का मुझे खबर हो गई है। तो कह रहे हैं ये खबर है, अब इन खबर को लेकर जो तुम्हें विकल्प चल रहा है उन विकल्पों का अस्त कर दो और एक उस निश्चयात्मक वस्तु के विषय का अवलंबन ले लेना, तुम्हारा कार्य हो जाएगा। वस्तु तो 3 प्रकार से थी, लेकिन निश्चयात्मक वस्तु का ही अवलंबन लेने के लिए क्यों कह रहे हैं? इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उसके ध्यान से सुख होता है। समझ में आ रहा है क्या? उसके ध्यान से ही मुझे सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। आज हमको एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर आगे चलना है, क्रमण करना है। और आप इस जो गाथा युगल है उसकी चर्चा आप देखोगे कि हर कोई विद्वान करता है। यूँ कहिए कि अपने स्वाध्यायियों में ये सभी विद्वानों के कहो या पूरे समाज का कहो, ये कंठ का हार है। और क्यों ना हो, मतलब यहाँ पर वस्तु स्वरूप के साथ साथ आत्मा के प्राप्ति की विधि बताई गई है। जिस प्रकार प्रवचन सार की 16वीं गाथा 16 आने सत्य थी, वहाँ पर टीका में ये बात आई थी कि ये वस्तु कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण सब कुछ इसी आत्म वस्तु में है। न जाने यह निरीह संसारी प्राणी या अज्ञानी प्राणी क्यों अपने सुख को बाहर ढूंढने में, पर पदार्थों में, पर द्रव्य में ढूंढने में व्यग्र हो रहा है, दुख भोग रहा है। 16वीं गाथा प्रवचन सार और 16वीं गाथा समय सार में वहाँ पर आत्मा को ध्याने के लिए साध्य भाव से ध्याओ या साधक भाव से ध्याओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक आत्मा को ध्याओ। समझ में आया? एक ही बात है, ऐसा कहा। और टीका में ये बताया कि साध्य भाव और साधक भाव में बात ये है कि हम कुछ भी कहेंगे, ध्यान तो एक
अनादि निधन वो त्रिकाल वस्तु है, अर्थात एक ज्ञायक भाव ये उस समय सार को ही ध्याना है। अब 17वीं 18वीं गाथा की बात चलेगी। पहले एक बार गाथा का पाठ कर लेते हैं, फिर अपन प्रकरण चालू करेंगे। पेज नंबर 57 पर आ जाइए। जहणाम को विपुरिसो रायाणम जानियूण सदहदी, तो तम अनुचरदि पुनो अथत्योपयतेन, एवं हि जीवराया णादव्वो तह यसद्दहे दव्वो, अणुचरिदव्वो यपुणो सोचे वधु मोक्ष कामेण। ये गाथा की खासियत है, क्या है कि जहनाम को भी पुरिसो रायाणम जानियूण सद्दहदी, कोई नाम का कोई पुरुष किसी राजा का को जानकर उसका श्रद्धान करता है। किसी नाम का कोई पुरुष, ये कहकर क्या बता रहे हैं, प्रथमानियोग के जैसे हमारे साथ बात करे, एज इफ हमारे साथ भी वही चर्चा करे। जिस प्रकार एक राजा था, ऐसा कहते हैं ना, एक गांव था, उसका ये राजा था, और उस राजा के समीप एक ऐसा मंत्री था। ऐसा मतलब जो बात करते हैं वो एक राजा की तरफ से आकर बात करते। हमको कोई सिद्धांत देना होता है बच्चों को, हम जो प्रथमानियों की घटनाएं सुनाते हैं, एक राजा था, उसी प्रकार हमको राजा नहीं सुनाना, हमको तो नीति सिखानी है, हमको तो सिद्धांत, उनके जीवन के मूल्य सुधारने हैं। उसी प्रकार यहाँ पर भी कोई पुरुष किसी राजा का परिचय करता है, ये कहकर कोई पुरुष और राजा नहीं दिखाना है, हमको आत्मार्थी दिखाना है। समझ में आया? 17वीं गाथा ये दृष्टांत है और 18वीं गाथा ये सिद्धांत है। अब इसी प्रकार की इस समय सार ग्रंथ में अनेक गाथाएं हैं। मेरे ख्याल से 34वीं 35वीं गाथा में जहनाम मतलब कोई राजा, ऐसा ही बात आई है। 46वीं गाथा में भी राजा 5 योजन में चला, ऐसी कुछ बात है। मेरे ख्याल से 56-57 में भी गाथा होनी चाहिए। तो अनेक गाथाएं राजा के नाम से चल रही है, अर्थात उदाहरण दिए जा रहे हैं, प्रथमानियोग पर उदाहरण दिए जाते हैं और सिद्धांत बाद में घटित कर रहे हैं। देखो अब यहाँ पर आ जाइए, अपन इसका हिंदी अनुवाद भी जो है डॉक्टर साहब का जो है, यह नृपति है यह जान कर अर्थात जन श्रद्धा करे, अनुचरण उसका ही करे अति प्रीति से सेवा करे, यदि मोक्ष की है कामना तो जीवन रूप को जानिए, अति प्रीति से अनुचरण करिए प्रीति से पहचानिए। जहनाम को भी पुरुषो, कोई पुरुष किसी राजा को जानकर सद्दहदी, शब्दों के ऊपर गौर कीजिए, जानकर सद्दहदी, पहले जानना फिर श्रद्धान करना। समझ में आ रहा है क्या? वो टीवी पर ऐड आती है, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। यहाँ पर ऐसा नहीं कह रहे, यहाँ पर कह रहे पहले जानो फिर विश्वास करो। समझ में आ रहा है क्या? क्या है अर्थ? कल भी मैं बता रहा था, ज्ञान दर्शन चारित्र सब बातें ऐसी है जैसे दूध है अपने सामने, राइट? दूध बहुत गर्म है या ठंडा है या कैसा है,
हमको जैसा चाहिए वैसा है कि नहीं, तो पहले हम क्या करते हैं, स्पर्श, जाना, जानने के बाद में विश्वास किया, हाँ ये पीने योग्य है, दूसरा विश्वास, श्रद्धा, और विश्वास होने के बाद में हमने उसको ग्रहण किया, चारित्र, अनुचरण, समझ में आया। आप अब लगाना हर प्रसंग में, अपनी डे टू डे लाइफ में आपको कहीं भी इसके अलावा कुछ हम करते हैं ऐसा भाषित ही नहीं होगा। समझ में आ रहा है? अर्थात पहले जाना जाता है, फिर विश्वास होता है, फिर अनुचरण होता है। यही प्रोसेस अपने आत्मा को ध्यान की है, इतना ही बताना है, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। बट इम्पोर्टेंट बात क्या है, सबसे पहले तुम्हें जानना है कि नहीं, तुम्हें सुखी होना है कि नहीं, ये नक्की करना पड़ेगा। ये बात, ये गाथा किसके लिए है? जो सुखी होना चाहता है उसके लिए है। ये मात्र सुनने वाले के लिए नहीं है, ये सुखार्थी के लिए लिखी गई गाथा है। श्रीमद भी कहते हैं ना, मात्र मोक्ष अभिलाष, मात्र के अलावा, मतलब मात्र मोक्ष अभिलाष कहकर क्या कहना चाह रहे, नथिंग एल्स, बाकी कुछ नहीं। समझ में आ रहा है क्या? हम कहते ये भी ये नहीं चलेगा। तुझे दोनों हाथ में लड्डू, तुझे क्या चाहिए, विषय भोग भी चाहिए और मोक्ष मार्ग भी चाहिए, ऐसा कैसे चलेगा? नहीं मिलेगा। ये एक कुछ तो तुम्हें चयन करना पड़ेगा, मात्र मोक्ष या विषय भोग। समझ में आ रहा है क्या? एक सुई दो काज चले न कंथा। हाँ, उस सुई को दो होल होंगे तो वो चल ही नहीं सकती, अपन सिल ही नहीं सकते, बराबर है क्या? कंथा मतलब वो धागा, उसमें वो मतलब हम आगे ले ही पिरो ही नहीं पाएंगे। हाँ, समझना क्या है, समझना इतना ही है कि हमको पहले नक्की करना पड़ेगा कि मात्र मोक्ष अभिलाषा है क्या। यदि मोक्ष की है, यहाँ पर क्या कह रहे, यदि मोक्ष की है कामना, फिर से मोक्ष की कामना वाले के लिए बात है। नक्की करो कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या चाहिए, मेरा प्रयोजन क्या है ये स्वाध्याय आदि करने का, मैं आज क्यों स्वाध्याय के लिए बैठा हूँ, इसका विचार तो करो पहले। मात्र देखम देखी मैं बैठा हूँ, ये बात नहीं चलेगी। मैं आज जो बैठा हूँ इसमें मुझे मेरा हित भाषित होता है, इसके लिए बैठा हूँ। मैं मात्र सुनाने के लिए नहीं बैठा हूँ, आप सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, आपको कोई लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसकी बात ही नहीं है। मैं जो सुना रहा हूँ, सुनाने का जो उद्यम हो रहा है, मात्र मोक्ष अभिलाष, मुझे मेरे निज चैतन्य तत्व को समझने की बात है। समझ में आ रहा है क्या? हर किसी ने अपने ऊपर लगाना है, अन्य प्रकार से नहीं। आगे चलकर टीका में आएगी बात। हाँ, और 19वें कलश के इसमें अन्यथा अनुपपत्ति, अन्यथा अनुपपत्ति कहकर क्या कह रहे हैं कि अन्य प्रकार से उत्पत्ति संभव नहीं है, अन्यथा अनुपपत्ति कह रहे हैं वहां पर। क्या बात है अनुपपत्ति? उपपत्ति मतलब उत्पत्ति, अनुपपत्ति मतलब उत्पत्ति नहीं, न अन्य प्रकार से उत्पत्ति नहीं होती है, मतलब सही प्रकार से उत्पत्ति होगी। किसकी? इस आत्मा की, इस सुख की। समझ में आ रहा है? पहला पॉइंट क्या दिया है, यह नृपति है, यह जानकर पहले जनाम को कोई पुरुष, कैसा है वो पुरुष? वो धनार्थी है, धनार्थी है। हाँ, आया ना यहाँ पर एक शब्द है, क्या शब्द है? अर्थथियो, अथियो। हाँ, अर्थार्थी, अथियो मतलब क्या? अर्थार्थी पुरुष है। अर्थी पुरुष, अर्थ मतलब धन, अर्थी मतलब प्रयोजन। धन है जिसका प्रयोजन जो, कौन? जिस पुरुष को धन प्राप्ति है, ऐसा प्रयोजन है, उस पुरुष की बात चल रही है। अर्थत्यो, पहले तो अर्थत्यो की बात करी अपन ने, क्योंकि पहले नक्की तो करो हमारा प्रयोजन क्या है।
उसी प्रकार पहले नक्की तो करो हमारा प्रयोजन क्या है स्वाध्याय करने का। पहले नक्की तो करो कि हम देव दर्शन क्यों कर रहे हैं। पहले नक्की तो करो हम ये जितना भी दया दान व्रत आदि उपवास कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। पहले नक्की तो करो। पहले नक्की तो करो हम नमोकार मंत्र का पाठ क्यों कर रहे हैं। पहले नक्की तो करो। नक्की करना जरूरी है। बिना नक्की किए मात्र करना कोई लाभकारी नहीं है। हाँ, समझ में आया। तो ये नक्की करने की बात है। और जिसने नक्की किया है ना वो सच्चा अर्थी है। जिसने नक्की नहीं किया है वो अर्थी भी नहीं है। अर्थी मतलब उसको प्रयोजन से कुछ पड़ी नहीं है। समझ में आ रहा है। देखम देखी प्रवृत्ति कर रहा है। फिर ऐसा जो व्यक्ति होता है ना उसको एक कहावत है, बिन पैंदे का लोटा। बिन पैंदे का लोटा मतलब क्या, वो ढुलकता है। मतलब क्या है, पानी का प्रवाह जिस साइड में होगा वैसे ढुलकते ढुलकते रहेगा। उसका अपना कोई मतलब फ्लो नहीं होगा, वो कहीं भी ढुलकेगा। मुझे क्या कहना है, पहले अपने प्रयोजन की सिद्धि करना। ठीक है, मेरा प्रयोजन क्या है ये नक्की करना। और प्रत्येक जीव सुखी होने के प्रयोजन से ही खड़ा हुआ है, अर्थात उद्यम कर रहा है। ठीक है। हाँ, हर एक की अपनी अपनी सुख की डेफिनेशंस होगी, वो अलग बात है। परंतु हम तुम्हारी मेरी कोई सुख की डेफिनेशन इसकी बात नहीं कर रहे हैं। हमारा सुख भी डिफाइंड है। कैसा है मेरा सुख? निराकुल अनाकुल सुख है। समझ में आया। स्वाधीन सुख है, स्वतंत्रता है, परतंत्रता नहीं है, व्यग्रता नहीं है, आकुलता नहीं है। हमारा सुख ऐसा है, ऐसे सुख का ही वांछक हो। ये भी एक नक्की करना। मतलब सुख की डेफिनेशन भी हमको लगता है ऐसा नहीं, भरपूर सुखी कर दोगे तुम सोचे सन्मुख खड़ा रहा। जीव की तकलीफ यही है, जिनवानी पढ़कर देव दर्शन कर कर दया दान व्रत आदि करके थोड़ा सा दान दे दिया, थोड़ा सा स्वाध्याय कर दिया, इसको लग गया मैं अब सुखार्थी हो गया। हम उनसे तो अच्छे हैं, उनसे तो अच्छे कहकर ये इसको स्वयं को पूज्य मानने लगता है, जबकि बात ऐसी नहीं है। तू अभी भी एक कदम भी आगे बढ़ा नहीं है। कहा थे अपन, यह अर्थार्थी जीव है। पहले नक्की करो मैं अर्थार्थी। तो अर्थार्थी जीव क्या करता है? तो कह रहे एक राजा की पहचान करता है। बराबर। हाँ, पहचान करना है मतलब क्या? पहले जानना, फिर विश्वास करना, फिर उसका अनुसरण करना, अर्थात उसकी सेवा करना। देखो, ये राजा है, इतना जानकर भी काम होता नहीं है। थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल्स दूंगा। हाँ, क्यों ये राजा है ऐसा जानकर काम नहीं होगा, ऐसा क्यों? हाँ, राजा है लेकिन मेरे हित का है, मेरे प्रयोजन की सिद्धि हो सकती है कि नहीं, ये भी तो समझो। एक इतिहास का उदाहरण बताऊंगा और फिर आपको बात समझ में आएगी। देखो, वो जो राजा होता है वो प्रभावित नहीं चाहिए। अगर वो अन्य से प्रभावित होगा तो काम तुम्हारा बिगड़ेगा। हाँ, एक बहुत अच्छा नीति वचन आता है, बाल बुद्धे विनश्यति। क्या है, किसी को याद है क्या? एक मैं आपको भाव बता देता हूँ। एक तो जो स्त्री के अधीन है राजा, वो राज्य विनाश को प्राप्त होता है। एक दूसरा, जो अपने बच्चे के अधीन है, बाल बुद्ध्या विनश्यति, ये दूसरा प्रॉब्लम है। तीसरा, वो एक मिनट यार, हाँ मिल गया। स्त्री बुद्धया विनश्यन्ति नश्यन्ति बाल बुद्धया, विना नायका विनश्यन्ति
विनश्यन्ति बहुनायका। क्या कही? 4 बातें कही। बहुनायक, किसी राज्य के बहुत सत्ता केंद्र होंगे तो भी वो राज्य डूब जाएगा, ठीक है। और किसी राज्य में राजा ही नहीं है तो भी वो राज्य डूब जाएगा। समझ में आया? तो कह रहे राज्य डूबने के कारण बताए हैं। क्यों? मुझे तो अपने बात लगाई थी कि ये मैं जिस राजा से धनार्जन की वांछा कर रहा हूँ, मेरे हित की वांछा कर रहा हूँ, वो प्रभावित नहीं चाहिए। प्रभावित मतलब किसी अन्य, कोई अन्य कहे तो ये देगा, ऐसा नहीं। निष्पक्ष रूप से हर किसी को देने की उसकी ताकत होनी चाहिए। नहीं तो किसी ने इशारा किया, हाँ ठीक है ले जाओ, किसी ने इशारा किया, नहीं तुम्हें नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं, ये नहीं चाहिए मुझे। समझ में आया? तो कह रहे हो राजा प्रभावित नहीं चाहिए। इतिहास का उदाहरण देता हूँ। उदाहरण ऐसा है कि राणा संगा मेवाड़ का राजा था और वो मर गया। मरने के बाद में कर्णावती रानी, उसने मेवाड़ को संभाला काफी दिन तक। वहाँ क्या कि बहादुर शाह ने गुजरात की तरफ से चढ़ाई कर दी इसके मेवाड़ के ऊपर। उसकी सेना बड़ी थी और इसलिए इस कर्णावती ने क्या किया, इसने हुमायूं को एक लेटर लिखा कि मैं तुमको भाई मानती हूँ और मैं अभी तकलीफ में हूँ, आप मेरे राज्य के ऊपर चढ़ाई हो रही है तो आप मुझे मदद के लिए आ जाइए। तो हुमायूं ने सेना भेज दी और उसने सेना को मतलब इनकी मदद के लिए भेज दी थी। ग्वालियर तक आ गई। बहादुर शाह ने क्या किया, उसने परस्पर ग्वालियर में जाकर उस हुमायूं के साथ में डील कर दी। हुमायूं वहीं से फिर से हुमायूं और उसकी सेना वहाँ से रिटर्न हो गई और इसने चढ़ाई की। चढ़ाई कर कर जो तहस नहस हो गया मेवाड़ का, वो देखने योग्य हजारों जोहर करने पड़े थे। कहना क्या है, तुम जिस राजा के आश्रित हो उससे तुम अपेक्षा रख रहे हो वो काबिल है कि नहीं है, वो प्रभावित हुआ है या नहीं है, ये भी पहले नक्की करना। राजा कैसे होना चाहिए उसकी बात है। दूसरा और एक उदाहरण देता हूँ। राजा प्रभावित नहीं होना चाहिए ऐसा। दशरथ, क्या प्रॉब्लम है दशरथ का? दशरथ किसी स्त्री के अधीन है, राइट? इसलिए वो न्याय नहीं कर पा रहा है, वो अन्याय कर गया। राम के साथ अन्याय हुआ। क्यों? स्त्री को दिया गया वचन, इसलिए वो अब हतबल है, हताश है, नहीं चलेगा। और एक उदाहरण प्रथमानियों का, अपने श्रीवर्मा है ना, वो श्रीवर्मा राजा था। वो भी क्या है, बलि आदि 4 मंत्रियों को दिया गया वचन है और अब वो हतबल है। ऐसा राजा नहीं चलता। समझ में आया? अर्थात यह नृपति है, ये जानना कैसे जानना कि इसकी सामर्थ्य है, ये कैपेबल है, ये पहले नक्की करना। कैपेबल ही नहीं है तो ये क्या इसके पीछे राजा होने से क्या लाभ हुआ? समझ में आया? तो उसकी कैपेबिलिटी का भी निर्णय होता है, ठीक है। तो कैसे होता है? लोग कहेंगे अमुक राजा है, तो हमने लोगों से सुना। फिर और एक बात बताता हूँ, देखो किसी राज्य की जानकारी आपको चाहिए ना, कुछ नहीं करना, आपको ना वहाँ के लोगों को देखना, उनका रहन सहन देखना। तो उसके ऊपर से आप राजा का निर्णय कर सकोगे। तो
जहाँ पर नीचे गिरी हुई वस्तु कोई भी उठाता है तो समझ लेना राजा न्यायप्रिय नहीं है या प्रजा पूर्णतया सुखी नहीं है या प्रजा के पास में अर्थ नहीं है, अर्थात गरीब है, इसलिए अन्य अन्य कार्यों से अपना गुजारा करने के लिए चोरी तक कर लेती है। समझ में आ रहा है? मैगस्थनीज था, उसने इसका अलेक्जेंडर का मंत्री था। उसने उस समय भारत का जो निरूपण लिखा है, कह रहे यहाँ के लोग इतने निष्प्रिय है। 3 बातें कही थी, यहाँ की स्त्रियां, यहाँ के लोग, कह रहे स्त्रियां पूरी शीलवान है, ये बात कही थी। दूसरी बात, यहाँ के लोग सोना भी नीचे गिरा क्यों ना हो उठाते तक नहीं है, उसको मिट्टीवत देखते हैं। ऐसे यहाँ की निरूपण। तो उस समय में अगर लोग ऐसे थे तो राजा भी कैसा होगा, ये निर्णय किया। तो राजा की जानकारी लेने के लिए मैं सब बात कर रहा हूँ। राजा की जानकारी किस प्रकार ली जाती है, क्या? तो प्रजा को देखो, राजा का निर्णय करो। समझ में आया? तो ये दूसरी बात हो गई। पहली बात क्या कही? वो प्रभावित नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, राजा का ही निर्णय करने में हमारा कितना समय चल रहा है। अभी तक मुझे धन की प्राप्ति चाहिए, वो तो बहुत आगे की बात है। पहले ये निर्णय प्रक्रिया कितनी डिटेल में चलती है ये बता रहा हूं मैं आपको। इतनी बात एक लौकिक प्रयोजन की सिद्धि के योग्य राजा की कर रहे हैं। मुझे अपने आत्मा की सिद्धि करनी है तो आत्मा राजा भी किस जाति का, उसका निर्णय करना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? एक छोटी सी बात है, हमको किसी कंपनी में जॉब करना है तो ये जॉब मैं क्यों लूँ? यहाँ पर जॉब करने से मेरे हित सदेगा कि नहीं सदेगा, अर्थात मेरा प्रयोजन है जीवन में आगे बढ़ना, तो मैं बढ़ पाऊंगा कि नहीं बढ़ पाऊंगा, इतना तो अभ्यास होता है कि नहीं। किसी संस्था को ज्वाइन करने से पहले मात्र ज्वाइन कर लेता, ऐसा थोड़ी है। यहाँ ज्वाइन करने से मुझे क्या लाभ है, ये विचार होता है कि नहीं? कहना क्या है, हम लौकिक जगत में भी किसी जगह काम करने के लिए इतनी तो पहल करते ही करते हैं। तो राजा की जानकारी कितनी आवश्यक है ये बताना है। तो जानना, इतना कहकर काम हो गया? कह रहे नहीं, अभी तक कुछ हुआ नहीं है, कुछ भी हुआ नहीं। अभी तक राजा को देखा कहाँ है, अभी तो मात्र राजा के बारे में सुना है और यहाँ वहां से इंफॉर्मेशन इकट्ठा हो रही है। समझ में आ रहा है क्या? इंफॉर्मेशन, जानकारी ले रहा हो कि क्या है, कैसे है, ठीक है क्या, जिसके पास जाना है वो मेरा कार्य कर सकता है कि नहीं कर सकता है, इतनी सी बात है। हाँ, एक तो दूसरी बात, कोई कहे कि भाई हम अमुक व्यक्ति था, उसको ऐसी जरूरत थी, राजा ने तुरंत मदद कर दी, ऐसा राजा। समझ में आ रहा है क्या? तो राजा मदद कर सकता है, देता भी है, ये भी नक्की हो गया। विश्वास, तो पहले जानकारी ली, जानकारी के बाद में इससे मेरे प्रयोजन की सिद्धि हो सकती है, ये विश्वास किया। अभी भी विकल्प ही चल रहे जी, अभी तक काम पूरा नहीं हुआ, विकल्प में ही ये सब चल रहा है। ठीक है? हाँ, अब इतना निर्णय होने के बाद में अब ये चल पड़ा है, राजा के दरबार में चल पड़ा है। समझ में आया? राजा के दरबार में चल पड़ा है। अब वो देख रहा है दूर से ही, अब उसने राजा की सारी गतिविधियां देखना, ऑब्जर्व करना चालू हो गया है। उसने इतना ही देखा कि किसी सिपाही ने, द्वारपाल ने, द्वार पर खड़ा हुआ कोई एक भिक्षुक है या किसी को गर्जी है, उसको रोक रखा है। राजा की नजर पड़ी, राजा ने कहा रोको मत, आने दो।
अर्थात पहले मुझे मेरी प्रजा है, प्रजा है इसलिए मैं काम करूंगा, मुझे बाकी से कुछ मतलब नहीं। समझ में आया? कल परसों किससे बात चल रही थी मालूम नहीं। हाँ, हाँ, नहीं नहीं, एक श्रेयांश मुझे एक घटना सुना रहा था। घटना ऐसी थी, जापान एयरलाइंस की। जापान एयरलाइंस आपको पता है कुछ काल पहले टोटली लॉस मेकिंग एंटिटी थी, पूरा लॉस हो रहा था। हाँ, तो सरकार ने इतना ही किया कि वहाँ का जो मुखिया है उसको बदला, एक नवीन मुखिया वहाँ पर अपॉइंट किया। आश्चर्य की बात, आप यकीन नहीं मानेंगे, मात्र अपॉइंट करने के बाद में 2 ही वर्षों में जापान एयरलाइंस वॉज द मोस्ट प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड। मतलब सभी एयरलाइंस ऑपरेटर में से सबसे ज्यादा प्रॉफिट करने वाली जापान एयरलाइंस थी। ये टर्न अराउंड कहाँ से हुआ? मात्र एक मुख्य व्यक्ति को वहां बिठा दिया। हाँ, वो कहता था, वो जो मुख्य व्यक्ति जो बिठाया गया था वो कहता था, मुझे मेरे इन्वेस्टर्स को खुश नहीं करना है। क्या कहता था? मुझे मेरे इन्वेस्टर्स को खुश नहीं करना था, मुझे तो मेरे स्टाफ को खुश रखना है। यदि मेरा स्टाफ खुश रहेगा तो वो अच्छा काम करेगा, और जब मेरा स्टाफ अच्छा काम करेगा तो अपने आप मेरी कंपनी प्रॉफिट में आएगी, कंपनी प्रॉफिट में आ जाएगी तो इन्वेस्टर लोग भी खुश हो जाएंगे। तो मैं इन्वेस्टर के हिसाब से बिल्कुल नहीं चलूंगा, एक उनकी कोई सलाह नहीं लूंगा, मैं तो मात्र मेरे स्टाफ को भरसक सुविधाएं दूंगा और उनको अनुकूलता देकर उनसे यथार्थ काम निकालूंगा। तो ये पॉलिसी थी। मुझे क्या समझाना है कि प्रभावित नहीं होना, जो मुखिया बैठा है उसको किस दिशा से आगे बढ़ूंगा तो मेरा काम होगा, ये उसको सही दृष्टिकोण चाहिए। उसी प्रकार जो राजा होता है, राजा भी उसका दृष्टिकोण एकदम क्लियर चाहिए, मेरी प्रजा मेरे लिए सब कुछ है। ऐसा इसने देखा, ये जो गया है दरबार में इसने देखा, और देखकर पहले जाना कि राजा काम कर सकता है। अब प्रैक्टिकली हो गया है, यही राजा है, ये काम कर सकता है, ये जाना। जानते ही इमीडिएटली विश्वास हो जाता है। उसने देखा कितने सारे केसेस फटाफट सल्टा दिए इसने, और जिसको जो चाहिए चलो ले लो, राजकोष खोल दो, मेरा राजकोष मेरी प्रजा के लिए है, वो मेरी बपोती नहीं है, ये प्रजा के लिए काम नहीं आएगा तो कब काम आएगा ये राजकोष? तो ये तो क्या कहा, विश्वास भी अपने आप हो जाता है कि ये राजा कुछ न कुछ दे सकता है। अब जब इतना विश्वास हो गया है तब जाकर उस राजा का मैं भक्त बनता हूँ, और भक्त बन के उसका अनुसरण करूंगा, वो जैसा कहेगा वैसा मैं मानूंगा। समझ में आ रहा है क्या? जो सलाह देगा वो सर आंखों पर होगी। समझ में आया? अनुचरण कब हुआ? जब विश्वास हुआ, जाना विश्वास हुआ तब अनुचरण हुआ। समझ में आया? अर्थार्थी जीव भी यही करता है। समझ में आया? यह नृपति है यह जान कर, अर्थार्थी जन श्रद्धा करे, अनुचरण उसका ही करे, अति प्रीति से सेवा करे। सेवा करे का अर्थ क्या लेना जी? सेवा करे मतलब इसी से मेरा कार्य होगा, ये विश्वास, और तदनुरूप उसके प्रति भक्ति भाव हो जाता है। अब वहां पर कोई शंका नहीं है, सेवा करना अर्थात यहाँ से ही मेरा कार्य होगा, ये नक्की हो गया है, और उसकी हर बात मुझे स्वीकार होगी, हर मार्गदर्शन मुझे स्वीकार होगा। समझ में आया? सेवन करने की बात है। देखो, अपन इसका गाथार्थ भी पढ़ लेते हैं।
जैसे कोई धन का अर्थी पुरुष, आया ना ऊपर एक शब्द अर्थथियो। अर्थथियो का अर्थ क्या? अर्थ मतलब धन, और अथियो अर्थात उसके प्रयोजन के हेतु पुरुष। ठीक है, धन का अर्थी पुरुष राजा को जानकर श्रद्धा करता है, ततः पुनः और फिर तम प्रयत्नेन अनुचरति, उसका प्रयत्न पूर्वक अनुचरण करता है, अर्थात उसकी सुंदर रीति की सेवा करता है। सेवा करता है मतलब प्रशंसा करता है, इसको विश्वास हो जाता है और अब वो निश्चिंत है कि मेरा कार्य हो जाएगा, उसके अधीनता स्वीकार कर ली है। सेवन करना मतलब अधीनता स्वीकार करना। ठीक है, यही से मेरा कार्य होगा, अन्य से नहीं, ऐसी अधीनता हो गई है। ठीक है, सेवन करता है। इसी प्रकार अगला भी 18वीं भी गाथा बोल रहे क्या? अच्छा ठीक है। इसी प्रकार मोक्ष के इच्छुक को, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? मोक्ष का इच्छुक इसी प्रकार जो मोक्ष का इच्छुक को जीव रूपी राजा को जानना चाहिए और फिर इसी प्रकार उसका श्रद्धान करना चाहिए और तत्पश्चात उसी का अनुचरण करना चाहिए। अब ये किसकी बात चल रही? राजा की नहीं चल रही है, जीव राजा की। देखो, हाँ, इस गायक भाव को, इस समय सार को जीव राजा कहा जा रहा है। आवाज आ रही है क्या मेरी? जीव राजा वो एक गायक भाव है। ये जीव राजा कौन है? वो समय सार है। ये जीव राजा कौन है? ये जीव राजा और कोई नहीं, मेरा 7 तत्वों में छिपी हुई चैतन्य ज्योति है। ये जीव राजा कौन है? वो अमेचक स्वभाव है। वो जीव राजा कौन है? जो एकाकार है, अबद्ध, अस्पृष्ट, एकाकार अर्थात चैतन्याकार, नियत, अविशेष, असंयुक्त, ये वो जीव राजा है। समझ में आया? तो इस जीव राजा की तुम्हें प्राप्ति चाहिए। तो देखो, जीव राजा तो तुम्हारे सामने बहुत पड़े रहेंगे, लेकिन उससे लाभ नहीं होगा। जैसे मिथ्या दृष्टि जीव राजा है, इससे क्या लाभ होगा जी? कोई लाभ नहीं होगा। समझ में आया? और दुख होगा। यहाँ पर जो जीव राजा चाहिए, जो अप्रभावी चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? हमने चौथी गाथा की टीका में वहां पर आचार्य देव क्या कह रहे? मुझे इस आत्मा की प्राप्ति, आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, परापर गुरु का उपदेश और स्वानुभव प्रत्यक्ष। बराबर है कि नहीं? आगम का सेवन मतलब क्या? जानना। युक्ति का अवलंबन मतलब क्या? श्रद्धान करना। परापर गुरु का उपदेश, उसी को जानने पूर्वक अब फिर से विश्वास की वृद्धिंगता हो गई। और स्वानुभव प्रत्यक्ष मतलब आचरण। समझ में आया? अर्थात ज्ञान, श्रद्धान और आचरण की तो बात की है वहां पर भी। ठीक है, हम हमारे ऊपर कैसे लगाएंगे? हमने राजा के बारे में जानकारी ली, ये जानना। ठीक है, ये जानकर क्या है? हमने आगे फिर ये किसी से प्रभावित नहीं है, ये अप्रभावित तत्व है, ये नक्की किया। ये संकटग्रस्त नहीं है, ये नक्की किया। स्वयं देने की ताकत रखता है, ये नक्की किया। देखो, ऐसा राजा भी हो सकता है क्या? राजा तो है लेकिन दे नहीं सकता। बिल्कुल हो सकता है। तो उन राजाओं की बात नहीं चल रही है। जो दे नहीं सकता उसके पास हम क्या मांगेंगे? राइट? जो दे सकता है उसकी तो सेवन करना है, उसी की तो अधीनता स्वीकार करनी है। राइट? हाँ,
तो उसी राजा का चयन किया जाएगा। और युक्ति का अवलंबन, परापर गुरु का उपदेश, अर्थात ये प्रत्यक्ष जाकर देख गया कैसा है, वही है क्या, जैसे मैंने सुना है वैसे यहाँ पर दिख रहा है क्या, दिखा। फिर इसको हौसला हुआ, विश्वास हुआ कि यस, अब मैं भी मांगूंगा, मेरे भी दुख के दिन मिट जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, उसका श्रद्धान करना चाहिए और तत्पश्चात उसी का अनुचरण करना चाहिए, अर्थात अनुभव के द्वारा तन्मय हो जाना चाहिए। ठीक है, टीका टीका पढ़ेंगे। जीवराज के ऊपर भी अपने को लगाना है। जो जितनी भी बातें हमने स्टार्टिंग में अभी चर्चा की, वो अपन जीवराज के ऊपर भी लगाएंगे अपेक्षा समय प्राप्त होने पर। अभी देखो यहाँ पर टीका पढ़ना है। निश्चय से कोई धन का अर्थी पुरुष बहुत उद्यम से पहले तो राजा को जाने कि यह राजा है, फिर उसी का श्रद्धान करे, यह अवश्य राजा ही है, इसकी सेवा करने से अवश्य धन की प्राप्ति होगी, और फिर उसी का अनुचरण करे, सेवा करे, आज्ञा में रहे, उसे प्रसन्न करे। इसी प्रकार मोक्षार्थी पुरुष को पहले तो आत्मा को जानना चाहिए। हमको भी आत्मा को जानना चाहिए। मतलब क्या? आत्मा को जानना मतलब क्या? अनेक प्रकार की आत्मा है, अभी बताया हमने। प्रमाण के विषय का आत्मा है, फिर बताया व्यवहार के विषय का आत्मा है, व्यवहार दृष्टि का आत्मा है, फिर बताया निश्चय दृष्टि का आत्मा है। तो आत्मा को जानना चाहिए, बराबर है कि नहीं? और इन तीन प्रकार की आत्माओं से मेरा काम कैसे सदने वाला है। जैसे मैं अब सिद्ध भगवान के सामने खड़ा हूँ, हे भगवान मेरी मदद करो, करने वाले है क्या? नहीं, भले ही वे अप्रभावित है लेकिन मदद करने में समर्थ नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? तो मुझे कौन से राजा के पास जाना है वो भी तो नक्की करना पड़ेगा। है वे राजा, लेकिन उनके पास जाकर मेरे कार्य की सिद्धि नहीं होती है। तो इसलिए राजा का निर्णय करना बहुत आवश्यक है। तो जानो कौन सचमुच मेरे काम करने में कार्यकारी है, मददगार है। ठीक है, फिर उसी का अनुचरण करे, सेवा करे, आज्ञा में रहे, उसे प्रसन्न करे। इस प्रकार मोक्षार्थी पुरुष को पहले तो आत्मा को जानना चाहिए, फिर उसी का श्रद्धान करना चाहिए। मतलब क्या है मालूम है? आत्मा को जानना चाहिए मतलब क्या? आत्मा के प्राप्ति की पहले जिसको रुचि है, क्योंकि कंडीशन पहले लगाइए, धनार्थी, वैसे आत्मार्थी, आत्मा ही है प्रयोजन जिसका, वो पहले नक्की होना चाहिए। अगर आत्मा ही प्रयोजन नहीं है फिर बाकी क्या करेंगे? विद्वान अक्सर कहते हैं, भाई अगर कुछ करना है तो सबसे पहले अपने आत्मा को जानना, यही कहते हैं, क्योंकि इसी गाथा का आधार देते हैं। इसके अलावा अन्य कुछ भी नहीं है, अन्य प्रकार से सुख नहीं है, अन्य विषयों में अन्य द्रव्यों से सुख नहीं है, अन्य द्रव्यों में सुख नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? सारा सुख मेरे अंदर है, मुझ में से ही सुख उत्पन्न होने वाला है, अर्थात इस जीव राजा में से ही सुख उत्पन्न होने वाला है। ये स्वयं सुख की खान है, ये नक्की करना है। समझ में आ रहा है क्या? तो कौन से राजा को जाना? जीव राजा को जाना। कौन है वो जीव राजा? एक ज्ञायत भाव, वो शुद्ध, ऐसा ही मेरा जीव राजा है। ठीक है, यही मुझे सर्व प्रकार से सुखी करने में समर्थ है। सिद्ध भगवान है, वो मुझे सुखी नहीं कर सकते। सिद्ध भगवान का ज्ञान है, लेकिन उनके ज्ञान को जानकर मुझे कोई लाभ नहीं होगा। सिद्ध भगवान का श्रद्धा है, लेकिन उनका श्रद्धा उनके आश्रित है, मेरे लिए कुछ भी कार्यकारी नहीं है। ये समझकर क्या करना? अब मुझे यथार्थ जीव राजा भी नक्की करना पड़ेगा ना। कोई भी जीव राजा चलेगा ऐसा थोड़ी बात चल रही थी।
कोई भी राजा मुझे धन देगा ऐसी थोड़ी बात चल रही थी। वो एक विशिष्ट राजा जहां पर मेरा दाव चुकेगा नहीं। समझ में आ रहा है क्या? वही राजा मेरा काम कर सकता है। देखो, हाँ, मोक्षार्थी पुरुष को पहले तो आत्मा को जानना चाहिए। ठीक है, आत्मा को जानना चाहिए मतलब क्या? हाँ, आगम का सेवन, युक्ति का आलंबन। युक्ति का आलंबन तो विश्वास की बात है, राइट? बट आगम का सेवन तो करो। पहले अनेक अनेक पूछताछ करो ना, कहाँ से भाई कौन सा आत्मा मुझे सुख प्रदान करने वाला है, पूछताछ तो करो। ये पूछताछ मतलब आगम का सेवन है, शास्त्राभ्यास है। समझ में आ रहा है क्या? देखो, अक्सर लोग मात्र देव भक्ति पूजन आदि तक अपने आप को सीमित रखते हैं और अपना धर्म इस विधि से सदता है ऐसी कल्पना कर बैठते हैं। तो बहुत भ्रांति है उनको, क्योंकि सच्चे देव का स्वरूप क्यों जानना है, सच्चे देव को क्यों जानना है, ये भी तो नक्की हो जाए ना। क्योंकि सच्चे देव को जानने के लिए सच्चे देव को जानने के लिए मुझे सुखी होने की वांछा चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? मात्र सच्चे देव को जानकर काम नहीं होगा। हम और आप भी मान लीजिए कि हम आत्मा के बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन ये चर्चा कैसी है? जैसे अन्य की चर्चा अन्य से कर रहे हो, ऐसी चर्चा हम आत्मा की कर रही है। जबकि ये मेरी चर्चा मैं अपने से कर रहा हूँ, ये मुझे समझना चाहिए। आपके ऊपर लगाना है तो ये मेरी चर्चा मैं अपने में देख रहा हूँ, इसकी बात होनी चाहिए। हम कैसे सुनते हैं या बोलते हैं? अन्य की बात अन्य से कही जा रही है, तो ऐसे आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी। जो आत्मार्थी होता है उसमें प्रत्येक समय में मेरा काम कैसे होगा, मेरा काम कैसे होगा, यही देखता है। समझ में आ रहा है क्या? वैसे ही मतलब धनार्थी है, वो क्या करेगा? हर किसी जो धन देने वाली व्यक्ति है उसके पास जाकर क्या देखेगा? इससे मेरे काम की सिद्धि होगी कि नहीं होगी, वही विचार करेगा कि नहीं? पहले देखेगा हो सकता है कि नहीं, पॉसिबल है कि नहीं है, इतना तो नक्की करेगा, तब जाकर जी हुजूरी करूं। विश्वास ही नहीं, मालूम ही नहीं होगा कि नहीं होगा तो उसकी जी हुजूरी क्यों करना? देखो, हाँ, श्रेयांश मुझे हमेशा कहता है, मैं उसको कहता हूँ बेटा जाओ, मतलब 2-3 जनों को कहो कि भाई हम ऐसे ऐसे काम करते हैं, तो उनको भी जानकारी होगी। ऐसा नहीं कि वे इमीडिएटली आपने वो कोई काम देंगे, लेकिन जाके कहो तो सही। वो कहता है कि पापा उनको ज़रूरत होगी तो वे अपने पास आएंगे। बात ऐसी है कि तुम क्या काम कर सकते हो ये उनको जानकारी हो तो वे तुम्हारे पास आएंगे, है कि नहीं? उसी प्रकार ये राजा मेरे काम का है कि नहीं ये पहले नक्की तो करो। राजा ही काम का नहीं है तो राजा का मतलब उसका विश्वास, उसको जानना और उसका विश्वास करना और उसके पीछे लगना, उसकी सेवा करना किस काम का? कोई काम की बात नहीं है। निष्कर्ष इतना ही है कि मेरा काम अगर सामने वाले से सदता है तो ही मैं बोलूँगा, अगर सदेगा नहीं तो मैं क्यों बोलूँगा? समझ में आ रहा है क्या? ये बिल्कुल विचार करके देखिए, मतलब हमको वही बोलना चाहिए। देखो, इसमें से और एक सीख मिल रही है हमको जीवन में भी किसी को भी सीख देने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि सामने वाले को जरूरत नहीं है, तुम क्यों सीख दे रहे हो? समझ में आ रहा है क्या? उसने मांगी नहीं है शिक्षा तुमसे, और तुम उसको जबरदस्ती अकल झाड़ रहे हो। तो ये नहीं करना, वही पर बात करना जिसको उसकी अत्यंत आवश्यकता है। मतलब देने वाला भी तभी, मान लो तुम अच्छे हो लेकिन सामने वालों को गर्जी हो तो तुम्हारा कथन अच्छा, मात्र अच्छा कथन है इसलिए सबको देते जाओ, ये थोड़ी बात होती है। देखो, चरनानियों का पक्ष अलग है। चरनानियों का पक्ष कहेगा तुम देखे तो देखो, कुतूहलवश वो आएगा, सुनेगा और काम भी हो जाएगा।
लेकिन यह अलग बात कर रहा हूँ, यह अलग न्याय की बात चल रही है, नीति अलग है। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि सामने वाले को आवश्यकता हो तो तुम बोलो, तुम मात्र बोलते जा रहे हो, उसको जरूरत ही नहीं है और तुम बोलते जा रहे हो। इससे क्या होगी? तुम्हारी उपेक्षा होगी। समझ में आ रहा है क्या? तुम्हारी उपेक्षा न हो इसके लिए तुम्हें क्या करना? गर्जी को तुम्हारे पास आने देना। समझ में आया? गर्जी तुम्हारे पास में आ गया तो तुम भरपूर प्रयास करके फिर उसको मार्गदर्शन करना और उसको निश्चिंत करना। लेकिन उसको गरज ही नहीं है, तुम क्यों अपने मुख चलाते हो? और लोग मतलब जनरल एक मानसिकता है कि सामने वाले को आवश्यकता हो नहीं हो, अपन तो अक्ल झाड़ के निकल जाते हैं। ऐसी बात योग्य नहीं है। ये सीखने के लिए मिल रहा है अपने को। मतलब जिन शासन ये शास्त्र अभ्यास मात्र पारमार्थिक सिद्धि के लिए नहीं है, हमारा लौकिक जीवन भी कैसा हो ये भी हमको मार्गदर्शन करता है। ठीक है, विचार करना। मतलब गर्जी हो तो ही वो आगे बढ़ेगा, उसी प्रकार गर्जी हो तो ही तुम उसको देना। समझ में आ रहा है? जिसको गरज ही नहीं है तो वो उसको तुम्हारी वैल्यू ही नहीं आएगी। समझ में आ रहा है? तुम कितने भी अच्छे हो उसको तुम्हारी वैल्यू नहीं आएगी ना। मान लीजिए कोई राजा है, हाँ, अब उसको मैं 1000 रुपया दान दूं, अब उसको हमारी क्या वैल्यू आएगी? और उसके बदले जो गरीब है, जिसके खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है, उसको मैं 1000 रुपया दूं तो उसको मेरी कितनी महिमा आएगी? आएगी कि नहीं आएगी? विचार करना। अब हमारी विचारधारा देखो, हम किसी शादी ब्याह में जाते हैं, हम क्या करते हैं? हाँ, अमीर होगा तो हमारा लिफाफा बड़ा होता है, और छोटा होगा, साधारण होगा तो हमारा लिफाफा भी छोटा होता है कि नहीं होता है? होना क्या चाहिए? उल्टा होना चाहिए। जिसको गरज है उसको दो ना। अच्छा, इसको गरज ही नहीं है, उसको नहीं दिया तो भी चलेगा। आप समझ रहे क्या? हाँ, अभी लोग में विचारधारा अलग अलग प्रकार की है। लोग किस प्रकार से देखते हैं इन बातों को, इसके ऊपर वहां नहीं चल रहा है। हमारी क्लैरिटी हमको चाहिए कि हमारा कैसे होना चाहिए व्यवहार। जहां पर जरूरत है वहां पर देने से वैल्यू बढ़ती है, जहां पर जरूरत ही नहीं है वहां कितना भी दोगे कोई वैल्यू नहीं आती है। समझ में आ रहा है क्या? क्यों बता रहा हूं मैं? पहले तो मुझे गर्जी होना चाहिए एक, और देने वाला भी तभी दे जब मैं गर्जी हूं तभी। समझ में आ रहा है क्या? देने वाला गर्जी है, मैं गर्जी हूं और देने वाला समर्थ नहीं, काम नहीं होगा। उल्टा लीजिए, देने वाला समर्थ है लेकिन मैं गर्जी नहीं हूं तो भी काम नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या? तो दोनों तरफ से इक्वल चाहिए, उसकी देने की सामर्थ्य होनी चाहिए और मेरी भी लेने की उतनी ही आवश्यकता होनी चाहिए, उतनी ही क्यूरियोसिटी। मैं भी एकदम तत्पर हूँ कि मुझे ये प्राप्त हो जाए। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, देखो लोक में भी होता है ना। हाँ, कोई भी व्यवहार कब होता है? कोई भी, आपको कुछ भी खरीदी करना है, मान लो आप बाजार में गए, आपको खरीदी करना है, कब होगा? जब मुझे भी लगता कि मेरी गरज है और सामने वाले को भी लगता है कि मुझे देना है, बराबर है कि नहीं? तभी वो व्यवहार पूरा होता है। किसी भी जगह पर आपको जगह लेनी हो तो भी ऐसा ही होगा, और फल सब्जी लेना है तभी भी ऐसा ही होगा। मुझे क्या समझाना है? मुझे इतना ही समझाना है कि दोनों तरफ, एक देने में समर्थ होना चाहिए और एक लेने में समर्थ और लेने का इच्छुक, दोनों बातें हैं। समझ में आ रहा है क्या? इच्छा ही नहीं है तो लेगा नहीं, फिर भाव तोड़ के लेगा, फिर तभी भी काम की बात नहीं है। और भाव कौन तोड़ेगा? जो देने के लिए, छुटकारा पाने के लिए तैयार है। मतलब कहने की बात इतनी है, दोनों तरफ से इक्विवेलेंट चाहिए। हाँ, तब काम यथार्थ बनता है, नहीं तो यथार्थ नहीं बनता है। ठीक है? हाँ जी। इसका आचरण करने से अवश्य कर्म कहा थे अपन। हाँ, फिर उसी का श्रद्धान करना चाहिए। यही आत्मा है, यही आत्मा है कहकर क्या कह रहे हैं? अन्य नहीं, यही आत्मा है, अन्य नहीं। देखो, हाँ, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में समय तो होते आया है, मैं चलो ये दो बातें कह देता हूँ।
मोक्ष, ये पहले भी चर्चा हुई है, फिर भी अभी फिर से इस प्रसंग में जरूरी है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में एक बहुत अच्छा कथन आया है, कह रहे हैं योग्य साधन से कार्य की सिद्धि होती ही होती है। समझ में आया? योग्य साधन से कार्य की सिद्धि होती ही होती है। साधन योग्य नहीं हो तो कार्य की भी सिद्धि नहीं ही होती। समझ में आया? दो बातें न्याय घटित कर रहे हैं। कार्य की सिद्धि योग्य साधन से ही होती है, साधन योग्य नहीं, कार्य की सिद्धि भी नहीं। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, फिर वहाँ उदाहरण दिए फिर से, पेज नंबर 243 थे ना शायद। हाँ, क्या उदाहरण दिए? 3। उपवास और कार्य क्या था? मोक्ष। उपवास रूपी साधन और कार्य है मोक्ष। काम होगा, कह रहे हैं उपवास करने वाला मोक्ष को प्राप्त करे अथवा नहीं भी करे, और मोक्ष जाने वाला उपवास करे अथवा नहीं भी करे। हाँ, अर्थात जो मोक्ष नहीं जाते हैं वे भी उपवास करते हुए पाए जाते हैं, अर्थात व्याप्ति दोनों प्रकार से खंडित हो रही है, तो वो सच्चा साधन नहीं हो सकता उपवास। हाँ, और बहुलता समाज इसी में अटकी है। समझ में आ रहा है क्या? अब दूसरा आधार क्या दिया? कह रहे नग्नता। नग्नता कह रहे जो नग्न है सो मोक्ष मार्ग में स्थित है, ये सर्वथा सत्य नहीं है, क्योंकि कोई नग्न होते हुए मोक्ष मार्ग में नहीं है, लेकिन जो मोक्ष को प्राप्त करते हुए नग्न ही होकर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। हाँ, तो व्याप्ति एक तरफ से घटित हुई, इसलिए वो भी सच्चा साधन नहीं हो सकता, कार्य की सिद्धि का सच्चा साधन नहीं। अब अंतिम क्या कहा? रत्नत्रय। रत्नत्रय हो तो मोक्ष की सिद्धि होती ही होती है, और मोक्ष की सिद्धि जब होती है तो रत्नत्रय होता ही होता है। ये क्या हो गया? व्याप्ति दोनों प्रकार से बैठी, अन्वय व्यतिरेक। तो कह रहे अन्वय व्यतिरेक शैली से दोनों प्रकार से व्याप्ति घटित हुई, इसलिए यही सच्चा साधन मानना, रत्नत्रय। रत्नत्रय को अब यहाँ पर हम क्या कहेंगे? सच्चा। अब यहाँ पर रत्नत्रय की सिद्धि करनी है तो उसके लिए साधन क्या है? कह रहे पहले जीवराज को जानना, जानकर उसका विश्वास करना, और विश्वास करके फिर उसी में अनुचरण करना। समझ में आ रहा है क्या? हम बताएंगे ज्ञान, तुम्हें देखना है आत्मा। समझ में आया? हम तुम्हें मति ज्ञान श्रुत ज्ञान नहीं कह रहे, हम मात्र जानन वाला ज्ञान कह रहे हैं, और तुम्हें जानने वाला आत्मा दिखाई देना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? हम तुम्हें बताएंगे श्रद्धान, तो तुम्हें अपने में ही अपनत्व भाषित होना चाहिए, पर में नहीं। तुम्हें होता क्या है? तुम्हें पर दिखाई देता है, पर में अपनत्व यह क्या कहे? चोरी है। समझ में आ रहा है? अर्थात व्यभिचार है, व्यभिचार। क्यों? तुम्हें अपनी वस्तु छोड़कर तुम पराई वस्तु को अपना मानते हो, ये व्यभिचार नहीं तो और क्या है? समझ में आया? और लास्ट, अपने अलावा अन्य कहीं रमन करने योग्य जगह नहीं है। हाँ, जैसे हंस पक्षी जो होता है, नहीं हंस रमनते प्रेत वने, अर्थात हंस ऐसा प्राणी है जो उस मानसरोवर को छोड़ता नहीं है, वहीं पे रहेगा। कल को जाकर मानसरोवर सूख भी गया तो वह हंस उस मानसरोवर को छोड़ेगा नहीं। हाँ, उसी प्रकार जो सुखार्थी जीव होता है वो आत्मा का ही आश्रय, अर्थात जीव राजा का ही आश्रय लेता है, अन्य का नहीं। आज नहीं सिद्धि हो रही है, कोई बात नहीं, लेकिन जीव राजा का निर्णय तो ये करता ही करता है। इसको मालूम है कि मेरा कार्य इसी जीव राजा के आश्रित होकर ही होगा। ये विश्वास, अड़िग विश्वास हमको चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? हाँ,
और ये काम कब होगा जी? कह रहे 6 माह में होगा। आगे चलकर कलश भी आने वाला है, 6 माह में होगा। तो 6 माह की टाइम स्पैन हमको चाहिए। हमको आज रातों रात हमको समय तो मिल जाए, अच्छी बात है, मिल जाए तो विरोध नहीं है, लेकिन जब भी मिलेगा तुम पूरे समर्पित होगे तभी मिलेगा। तुम्हें सच्ची धगज होगी तभी मिलेगा। तुम सच्चे सुखार्थी होगे तो ही मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? और तुमने यथार्थ जीवराज को जाना है तभी मिलेगा। तुमने गलत जीवराज को जाना है तो काम नहीं होगा। गलत का विश्वास किया है तो काम नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो आज के लिए रुक जाते हैं। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, ऐसे जिम्मेदारी करेंगे। हाँ बोलिए।